कि भारत देश का मूल बीज, मूल मालिक इस अरावली पर्वतमाला के पहाड़ियों से निकला हुआ है, लेकिन मालिक आज जगह जगह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। मालिक को एकदम मांगने वाला बना दिया है। जहां पर देखो पंचायत में जाओ लाइन लगना पड़ रहा है, तहसील में जाओ लाइन लगना पड़ रहा है, कलेक्ट्री में जाओ लाइन लगना पड़ रहा है, वन विभाग में जाओ लाइन लगना पड़ रहा है और हर जगह भगाया जा रहा है। मेरा आपसे सवाल है मेरे भाइयों, मेरा आपसे सवाल है, ये जो पुलिस विभाग है ये पहले आया है या हमारे बाप दादा पहले आए हैं? ये जो वन विभाग है ये वन विभाग पहले आया या हमारे बाप दादा पहले आए? ये जो मोबाइल है ये मोबाइल पहले आया या हमारे बाप दादा पहले आए? ये जो सड़कें हैं ये सड़कें पहले आई या हमारे बाप दादा पहले आए? ये जो मार्केट में भिखारी बनकर के दुकानें लगाने के लिए जो लोग आए हैं वो पहले आए या हमारे बाप दादा पहले आए? पहले कौन? पहले हमारे बाप दादा आए हैं मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारे बाप दादाओं को पंचायत में जाकर के मांगना पड़ रहा है, कलेक्ट्री में जाकर के रिकॉर्ड मांगना पड़ रहा है। क्या रिकॉर्ड मांगना पड़ रहा है? कि हमारी जमीन कहां है और कितनी है और किसके नाम है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत देश के मालिकों को अपनी खून की पहचान नहीं है मेरे भाइयों। हमारे अंदर बहने वाले खून की पहचान हमको पता नहीं है। भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बोल रहा है कि भील आदिवासी इस देश का मूल बीज है, लेकिन यहाँ के लोग जो चोटीधारी लोग आते हैं वो हमको बोलते हैं कि हम मूल बीज ना होकर के जनजाति है तो हम उसके पीछे चले जाते हैं। अरे भाइयों वो बिगड़ल संतानी है, बिगड़ल औलाद है और वो बिगड़ल औलाद मालिकों पे अधिकार करने के लिए बाहर से बिगड़ करके यहाँ आई हुई है, बाहर से भाग करके यहाँ आई हुई है। इसलिए वो हमको पाठ पढ़ा रही है। क्या पाठ पढ़ा रही है? क्या पाठ पढ़ा रही है? हजारों सालों से यहाँ धर्म आया। कभी ऐसा सुना है क्या? कभी ऐसा सुना है क्या कि इंसान ही नहीं था उससे पहले ही धर्म आ गया? ऐसा सुना है क्या? जब इस अरावली पर्वत श्रृंखला में पहला बीज आदिवासी का था, भील आदिवासी का था, तो ये धर्म के तुमड़े बाद में आए कि नहीं आए? आए या नहीं आए मेरे साथियों? जब ये धर्म के तुमड़े बाद में आए तो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े झंडे क्यों लगा रखे हमने? क्यों लगा रखे? ये धर्म के झंडे जितने भी हमारे आसपास हमने लगा रखे हैं वो इन भिखारियों ने इसलिए लगाए क्योंकि उनकी नजर हमारी जमीन पर है। हमारे बाप दादाओं की बदौलत, लड़ाई की बदौलत, हमारे बलिदानों की बदौलत हमको मिले अधिकारों पर है। हमारे बाप दादाओं की बदौलत आज जो हमको संस्कार मिले हुए, जो संस्कृति मिली हुई है, उसको खत्म करने की नजर उनकी है, इसलिए वो लगा रहे हैं। ये हमको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठेकेदार लगा दिया उन्होंने। मेरे पिताजी का नाम शांतिलाल जी है, तो वो लोग चाहते हैं इसको पता नहीं चलना चाहिए इसके पिताजी का नाम शांतिलाल जी है। शांतिलाल जी का नाम हटवा करके उन्होंने कांतिलाल जी का नाम मुझे पकड़ा दिया और हमने पकड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है?
दादा ने पहले बोला कि रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई, कुरान कौन सी भाषा में लिखी गई, बाइबिल कौन सी भाषा में लिखी गई। बाइबिल कौन सी भाषा में लिखी गई? तो हिब्रू भाषा में। रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में। कुरान कौन सी भाषा में लिखी गई? तो अरबी भाषा में। हमारे आसपास हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को कभी आपने संस्कृत बोलते हुए सुना है क्या? मातृभाषा संस्कृत बोलते हुए सुना है क्या? नहीं सुना है। तो जो संस्कृत में लिखे हुए जितने भी ग्रंथ हैं वो हमारे कैसे हुए? हमारे आसपास हमारे बाप दादा कभी हिब्रू भाषा बोलते हुए सुना है क्या? सुना है क्या मेरे साथियों? जवाब तो दो। नहीं सुना है। तो फिर यह हिब्रू भाषा में लिखे हुए ग्रंथ, धार्मिक टुकड़े हमारे कैसे हुए? कभी आपने हमारे बाप दादाओं को अरबी भाषा में बोलते हुए सुना है क्या? अरबी भाषा में बोलते हुए नहीं सुना है। तो अरबी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हमारे कैसे हुए? धर्म के टुकड़े हमारे कैसे हुए? मेरे कहने का मतलब ये जितने भी ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, बाबले लोग हैं, मक्कार लोग हैं, नाजायज औलादी हैं, हराम खोर लोग हैं, उन्होंने देश के मालिकों को लूटने के लिए तरीके लगाए हैं मेरे साथियों। देश के मालिकों को लूटने के लिए तरीके लगाए हैं। देश के मालिकों को वापस मालिक बनना है तो ये धर्म के तुमड़े, पाखंड, ढोंग, धतूरा, नाजायज औलादों की जितनी भी धतूरे हैं उन सबको दूर करने की जरूरत है या नहीं है? है। बहुत सारों को अभी भी पच नहीं रहा है कि कैसे दूर कर दे, कैसे दूर कर दे। अरे साथियों, 14 से 15 साल तक मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस उसके शाखा में ले गए, एक ही बात सिखाई, बोलो महाराणा प्रताप की। हम जोर जोर से बोलते थे जय महाराणा प्रताप की। वो बोलते थे जय शिवा सरदार की। हम और जोश में बोलते थे जय शिवा सरदार की। पालकी रे पालकी जय कन्हैया लाल की। हम बोलते थे पालकी रे पालकी जय कन्हैया लाल की। फिर धीरे धीरे जब आदिवासी परिवार के जन जागरण में मुझे पता चला कि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, राणा पूंजा भील, कालीबाई कलासुआ, नानाबाई खाट, नरुआ ननामा, माला कटारा ऐसे लोग हैं, तो फिर समझ में आई, अरे साला ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये तो इनके बाप दादाओं की जय बुलवाते हैं हमसे, हमारे बाप दादाओं की जय कभी नहीं बुलवाते हैं। उसके बावजूद संगा दक्षा करते करते हम उसके पीछे चले जाते हैं। ओ मंकी भाई, एक मिनट, अरे बंद करो डीजे यार, तुम लोग किसे लोगों ठग दे। साथियों थोड़ी देर के लिए बंद करवा दे।